हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत। इससे पहले हमने प्लेटो के बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, प्लेटो के दार्शनिक शासक के बारे में, प्लेटो के साम्यवाद व्यवस्था और प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में, जो किसमें का ही एक टॉपिक है। अगर हम देखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य, तो वहाँ बताया गया है उनके आदर्श राज्य में शिक्षा का महत्व, न्याय का महत्व, ये सब। तो वहीं का एक टॉपिक लेके यहाँ पे दिया गया शिक्षा सिद्धांत कि उनके आदर्श राज्य में किस टाइप की शिक्षा होनी चाहिए। तो यहीं पे है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कि उनके आदर्श राज्य में शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था थी या किस टाइप की शिक्षा के बारे में उन्होंने विचार किया था। तो पढ़ते हैं आगे हम। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया है कि नैतिक गुणों का विकास केवल शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा के लिए भी शास्त्रों की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। प्लेटो के विचार में न्याय राज्य का प्राण है। देखो यहाँ पे न्याय के बारे में जिक्र हुआ है। प्लेटो के विचार में न्याय राज्य का प्राण है और उसके न्याय का अर्थ राज्य के विविध वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना है। उनके अर्थ में क्या है? उनके न्याय का अर्थ है राज्य के विविध वर्ग। उन्होंने अपने आदर्श राज्य में समाज को कुछ वर्गों में बांटा है, तो वो उन वर्गों के कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। तो अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना ही न्याय है, ऐसा उनका विचार है प्लेटो का। यह तभी संभव हो सकता है जबकि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का उचित ज्ञान हो। और नागरिकों को उनके कर्तव्यों का उचित ज्ञान कैसे होगा? तो आगे पढ़ते हैं। और यह ज्ञान केवल शिक्षा पद्धति द्वारा ही संभव हो सकता है। डॉक्टर बार्कर ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के विषय में लिखा है, यह मानसिक चिकित्सा द्वारा समाज की मानसिक व्याधि को ठीक करने का प्रयास है। वस्तुतः शिक्षा की दृष्टि से यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? रिपब्लिक, इतना महत्वपूर्ण है कि रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ ना होकर शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसा कौन कहते हैं? रूसो। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय शिक्षा ही है। प्लेटो के समय प्रचलित शिक्षा पद्धतियाँ। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धति थी, स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति और एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति। स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति के बारे में जानते हैं। स्पार्टा एक सैनिक राज्य था। राज्य में कुलीन तंत्र प्रचलित था। वहाँ पर शिक्षाओं का इतना महत्व नहीं था जितना कि सैन्य शिक्षा का महत्व था। कहाँ पे? स्पार्टा में। एथेंस में प्रचलित शिक्षा पद्धति। एथेंस में बौद्धिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता था। वहाँ का पाठ्यक्रम 3 प्रकार का था: प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना। देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना कैसी थी। प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित स्पार्टा एवं एथेंस दोनों नगरों की शिक्षा पद्धतियों के गुण और दोष को देखा था। उसकी दृष्टि में यद्यपि एथेंस की शिक्षा अच्छी थी, फिर भी उसमें गंभीर दोष यह था
कि उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। स्पार्टा एक सैनिक राज्य था। इसमें शिक्षा पर नहीं, सैन्य शिक्षा पर राज्य बल देता था। प्लेटो शिक्षा द्वारा राज्य में बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा में समन्वय चाहता था। इसलिए एक ओर वह शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर वह शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण चाहता था। अनिवार्य तथा राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा एथेंस के लिए नई बात थी। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं देखते हैं। शिक्षा अनिवार्य और राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, यानी शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण होने चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। प्लेटो राजनीतिक शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर समान बल देता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षक व विद्यार्थी में उचित संबंध होना चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग का उल्लेख नहीं किया है। शिक्षा का लक्ष्य दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। उनके आदर्श राज्य में शासन कौन करेगा? दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक के लिए उचित शिक्षा का व्यवस्था। ठीक है ना? तो ये सब है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो सारे आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्लेटो की शिक्षा योजना आयु भेद के अनुसार है, इसलिए उसने अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित किया था। प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्लेटो ने उपयुक्त विभाजन दो आधारों पर किया था, उम्र के आधार पर और वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा जहाँ बाल्यकाल से युवावस्था के लिए है, वहाँ यह सैनिक वर्ग के लिए भी है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के लिए, साथ ही यह शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए है। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 20 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी, उसका उद्देश्य स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बनाए रखना है। प्लेटो ने रिपब्लिक में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसके द्वारा प्लेटो का उद्देश्य 20 वर्ष से 35 वर्ष तक की उम्र के लोगों को संरक्षक वर्ग के उच्च पदों के योग्य बनाना था। ये कौन सी शिक्षा हो गई? मध्य शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए उसने 2 स्तर बनाए थे, 20 वर्ष से 30 वर्ष तक का शिक्षण तथा 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों का शिक्षण। ये तो हो गया उच्च शिक्षा, जिसे उन्होंने 2 स्तर पर बनाया है, 20 से 30 और एक 30 से 35 के लोगों के लिए। पहले स्तर में गणित एवं ज्यामिति की शिक्षा पर बल दिया गया है। प्लेटो गणित पर कितना बल देता था, यह इसी से स्पष्ट होता है कि उसने अपने विद्यापीठ के द्वार पर लिखवा दिया था कि क्या लिखवाया था, देखो, गणित ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करे। इतना जोर दिया था उन्होंने गणित विषय पर। दार्शनिक शिक्षा। गणित की शिक्षा पूरी हो जाने के पश्चात एक परीक्षा होगी और उसमें उत्तीर्ण छात्र 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की उम्र तक द्वंद्ववाद की शिक्षा ग्रहण करेंगे।
देखो यहीं से ही एक आलोचना निकल के आएगा कि इतने लंबे उम्र तक के लिए शिक्षा व्यवस्था की है इन्होंने। आगे देखते हैं, इसके द्वारा ही विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 35 वर्ष की उम्र के बाद ही उसमें उत्तीर्ण लोगों को प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था थी, जिससे दार्शनिक शासकों का निर्माण हो सके। यही शिक्षा 15 वर्ष की थी। 50 वर्ष के पश्चात की शिक्षा प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत थी, अर्थात शासकों को स्वयं ही चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे जनहित और राज्यहित हो सके। देखो कितनी लंबी उम्र तक की शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की आलोचनाएं। यह शिक्षा प्रणाली अव्यावहारिक है। प्लेटो की शिक्षा का कोई अंत भी नहीं है और इस शिक्षा प्रणाली पर व्यक्तियों को जीवन भर तो व्यय करना पड़ेगा तथा कितने लोग खर्चे को उठा सकेंगे, कितने लोग इस खर्चे को उठा सकेंगे। इस शिक्षा प्रणाली में उत्पादक वर्ग को कोई स्थान नहीं है। उत्पादक वर्ग को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सेबाइन का कथन है कि शिक्षा का राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता है कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना चाहिए। शिक्षा में एक रूपता का होना ठीक नहीं। मनुष्य एक दिल दिमाग वाला मानव है। मनुष्य एक दिल दिमाग वाला आदमी है या मानव है, इसलिए वह विविधता को पसंद करता है, जबकि प्लेटो सभी मनुष्यों के लिए एक ही प्रकार से और समान विषयों पर शिक्षा देने की बात कहता है। इस प्रकार से तो तुलनात्मक अध्ययन भी संभव नहीं हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था में साहित्य को उपेक्षित रखा गया है। प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य की उपेक्षा करके दर्शन और गणित पर आवश्यकता से अधिक विचार किया गया है। व्यक्ति के विकास की उपेक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यक्ति के विकास को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि उसकी शिक्षा प्रणाली में राज्य का विकास महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का आधार क्या है? न्याय है। वह शिक्षा के द्वारा एक आदर्श राज्य की स्थापना देखना चाहता है। आगे है स्त्री पुरुषों के पाठ्यक्रम का समान होना भी दोषपूर्ण। स्त्री पुरुष दोनों की समान शिक्षा प्रणाली आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि उन दोनों में बौद्धिक समानता होते हुए भी भावनात्मक अंतर तो रहता ही है, जो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का महत्व। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि शिक्षा की दृष्टि से रिपब्लिक विस्तृत रूप से एक विश्वविद्यालय, एक चर्च तथा एक परिवार है। शासकों के लिए निसंदेह शिक्षा आवश्यक है, इसे कोई भी गलत नहीं बता सकता है। शासन एक कठिन कला है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा और दीक्षा की आवश्यकता होती है। भले ही प्लेटो ने दूसरे सामाजिक अध्ययन के विषयों की उपेक्षा की है, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि प्लेटो ने राज्य को सर्वोच्च शिक्षा संस्था माना है। इसलिए रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर नहीं, बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इनके जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें शिक्षा पर बल दिया गया है। तो इसीलिए रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक राजनीति पर नहीं, बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसमें क्या है, शिक्षा के लिए उनके जैसे आदर्श राज्य के बारे में लिखा है, तो आदर्श राज्य में शिक्षा, न्याय, इस पर अधिक जोर दिया गया है। तो उनके रिपब्लिक में भी शिक्षा के बारे में अच्छा लिखा गया है।
तो इसलिए रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक जो है राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।